हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज मैं आप लोगों को मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस कराऊंगी। कौन से चैप्टर के? नंबर सिस्टम, या आप नंबर सिस्टम को नंबर्स भी बोल सकते हैं या प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है, लेकिन टॉपिक जो है वो सेम ही है, यही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने जितना हो सका है उतने क्वेश्चंस कवर करे हैं। आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो मेंटल मैथ्स के सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, सब टाइप की करा दिए हैं, आगे पीछे सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आपको आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए, कोई एक नंबर है 351। अगर आपको इससे फेस वैल्यू पूछी जाए कि 1 की क्या होती है, तो क्या होती है 1 की 1, 5 की क्या होती है 5, 3 की क्या होती है 3। तो कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसकी फेस वैल्यू नंबर या डिजिट बोल दो, डिजिट इटसेल्फ ही है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर, ये जो नंबर है, इज डैश। अब आप ये ध्यान रखिए कि 0 चाहे कोई भी प्लेस पे आए, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज। अब ये नंबर है 96453210, यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आपको ये नंबर नहीं आएगा, आपको कोई भी नंबर आ सकता है, बस आपको प्लेस वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दिया हुआ है पहले वो लिख दीजिए 3। उसके बाद देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3। 3 के आगे कितनी डिजिट्स हैं? आगे मतलब बाद में कितनी डिजिट्स हैं? राइट साइड पे 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, आपको बस ये देखना है 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं। फोर्थ वाला, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीजेस बाय डैश टाइम्स एज इट मूव्स प्लेस बाय प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है हमेशा ही। अब ये नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए। अब ये प्लेस क्या है? वंस। ये प्लेस क्या है? टेंस। ये प्लेस क्या है? हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख। तो जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। वंस, टेंस, 100, 1000, प्लेस बाय प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो एक एक जीरो बढ़ता जाएगा मतलब 10 टाइम्स, क्योंकि एक एक जीरो बढ़ रहा है हमेशा। जैसे यहाँ वंस, यहाँ टेंस, यहाँ हंड्रेड्स, तो क्या इंक्रीज हो रहा है? 10 टाइम्स एज इट मूव्स प्लेस टू प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्लेस वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज होती है? 10 टाइम्स। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ द फिफ्थ सम इज 9,99,999 इज द डैश ऑफ 10 lakhs। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है? प्रीडिसर। ठीक है, प्रीडिसर क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो ये नंबर है वो 10 लाख से पहले आता है। ठीक है, हम सिंपल सा देख लेते हैं। देखिए 21, 22, 23, ये 3 नंबर्स हम ले लेते हैं। अब देखिए 22 मान लीजिए सेंटर में नंबर है ये, तो 21 इससे पहले आता है, इसको हम बोलेंगे प्रीडिसर। और 23 जो है 22 के बाद आता है, इसको बोलेंगे सक्सेसर। तो बस आपको प्रीडिसर एंड सक्सेसर क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपको सक्सेसर निकालना होता है तो +1 कर देते हैं। देखिए 22 में +1 क्या? 23। एंड प्रीडिसर करना होता है तो -1 करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 10 लाख है, ये 9,99,999 है, इसलिए ये प्रीडिसर है इसका। ठीक है, अब देखिए 6th क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, हमें सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर मतलब इसके आगे वाला, मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब देखिए आगे का नंबर हम सेम लिख देंगे, 2 4 0 3 2 4। अब लिखा है 155, हम लिख देंगे 156। बस खत्म। अब 7th सम, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना आए तो आप पहले लिखिए 1। अब आपको बोला 6 डिजिट,
तो पहले 1 तो लिख देंगे, उसके बाद आप ज़ीरोज़ लगाएंगे कितनी 5। अगर 6 डिजिट पूछा है तो 5 ज़ीरोज़, अगर 5 डिजिट पूछा होता तो 4 ज़ीरोज़, एक कम कर देंगे क्योंकि 6 डिजिट है तो टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 5 ज़ीरोज़ और एक आगे का 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना तो बहुत आसान है, जितने भी नंबर डिजिट का नंबर लिखना है उतने ही 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 आ गए तो ये 8 डिजिट नंबर बन गया ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद मिलियंस प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ मिलियंस क्यों आया, पहले आप इंटरनेशनल सिस्टम देखिए कैसे प्लेसेस होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब 7th प्लेस देखिए इंटरनेशनल में, 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे क्या है मिलियंस, तो 7 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद मिलियंस प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। देखिए ये जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस में एंड आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो 10th क्वेश्चन इज 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो दोनों इंडियन है, देखिए लैक्स एंड थाउजेंड दोनों इंडियन में आता है, तो आप क्या कीजिए पहले आप लैख लिख लीजिए नंबर्स में। ठीक है, तो 5 ज़ीरोज़ आ गई, 1 10 100 1000 10,000 लैख। अब 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड, थाउजेंड्स मतलब 3 ज़ीरोज़, तो ये 3 ज़ीरोज़ तो 1000 की हो गई, ये वाला 1000, तो बचा कितना 100, तो बस यहाँ 100 लिख दिया, सिंपल। ठीक है, दोबारा समझिए, 1 लाख यहाँ लिखा हमने, इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड, थाउजेंड्स मतलब 3 ज़ीरो, इसको ये देखिए ये 3 ज़ीरो यही 1000 है, बचा कितना 100, 100 यहाँ लिख दिया। अब 10,000 तो 10 लिखा, उसके बाद 1000 लगा दिया, 3 ज़ीरो, कितने हंड्रेड्स के बराबर है, अब हंड्रेड्स मतलब 2 ज़ीरो। ठीक है, अब बचा कितना 100, 100 लिख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स, अब देखिए एक तरफ इंटरनेशनल सिस्टम है एक तरफ इंडियन सिस्टम है, तो इस केस में आपको दोनों को कंपेयर करना होगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए इंडियन सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल नीचे है, तो अब आपको देखना है 1 मिलियन, नीचे देखिए 1 मिलियन का है यहाँ, तो 1 मिलियन कितने लैक्स के बराबर आ रहे हैं, ऊपर देखिए लैक्स कितना है 10 लैक्स, तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए 10, सिंपल। ठीक है, अब देखिए 100 लैक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस, अब 100 लैक्स कहाँ आएगा, देखिए लैक्स ऊपर में 10 लैक्स, उसके बाद करोड़, करोड़ मतलब 10 लैक्स ही है, वो 100 लैक्स ही है, ये लैक्स 10 लैक्स 100 लैक्स। ठीक है, तो 100 लैक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस, कितने मिलियंस के बराबर है 10, तो 10 लिख देंगे। ओके, अब देखिए 10 मिलियंस इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़, अब 10 मिलियन का आ रहा है यहाँ, 10 मिलियन कितने करोड़ के बराबर है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, सिंपल। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से कंपेयर करके कर लीजिएगा। तो विद दिस ये वीडियो यहीं ओवर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।